नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डी मॉर्गन्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम, राइट, यानी डी मॉर्गन प्रमेय की व्याख्या करें एंड वेरीफाई इट यूजिंग ट्रुथ टेबल, और सत्य सारणी का उपयोग करके इसे सत्यापित करें या प्रमाणित करें। ओके, तो आइए देखते हैं। डी मॉर्गन्स की दो थियरम हैं। सबसे पहले हम थियरम 1 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद थियरम 2। तो पहली थियरम कुछ इस प्रकार से है, राइट। फर्स्ट थियरम है ए बी, राइट, होल बार इज सेम एज ए बार, और ये प्लस नहीं और का सिंबल है, और बी बार। ओके, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 इनपुट नैंड गेट है, राइट, और राइट हैंड साइड में ये 2 इनपुट ऑर गेट है, लेकिन जो इसके इनपुट हैं वो ए ना होकर के ए बार है और बी ना होकर के बी बार है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये 2 इनपुट नैंड गेट है, राइट। तो मुझे इसे बना लेने दीजिए। ये आपका ये एंड गेट का सिंबल मैं बना रहा, ये एंड गेट का सिंबल है, राइट, और इसके इनपुट आपके ए हैं और दूसरा इनपुट आपका बी है। आप सभी लोगों को मालूम है इसका आउटपुट जो है ए बी होल बार, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ए बी होल बार। और ये किसके बराबर है अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट। ये वाला हिस्सा ये वाला है आपका, राइट। अब मैं आपको राइट हैंड साइड बना रहा हूँ। ये देखेंगे तो ये और गेट है, 2 इनपुट और गेट, बट विद बार इनपुट, ए बार और बी बार। इसके इनपुट ए बार और बी बार होंगे, राइट। तो मैं और गेट एक बना लेता हूँ। ओके, ये बराबर होगा आपका और गेट के। लेट मी ड्रॉ एन और गेट। तो ये मैं और गेट का सिंबल बना रहा हूँ, राइट। अब इसके इनपुट पे आप देख रहे हैं क्या है, ए ना होकर के ए बार है और बी ना होकर के बी बार है, राइट। तो इसे हम यहाँ पर ए बार देंगे और यहाँ पर बी बार, राइट। मैं ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बना रहा हूँ। अब ध्यान दें, आप सभी लोगों को पता है जो उपलब्ध इनपुट वेरिएबल होते हैं वो ट्रू फॉर्म में होते हैं, ए और बी के फॉर्म में। तो अब आप ए से ए बार कैसे मिलेगा, आप सभी लोगों को पता है कि हम ए को अगर नॉट गेट से पास कर दें, नॉट गेट से पास कर दें तो ये आपको ए बार मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर इनपुट ए है तो आपका यहाँ पर अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर बी बार चाहिए तो हमें इसे एक बी इनपुट को नॉट गेट से पास करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। देखिए, ओके, अगर इनपुट यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर इनपुट बी दिया इस नॉट गेट को तो आउटपुट हमें बी बार मिल गया, राइट। हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं नॉट गेट, हम डायरेक्टली ए बार और बी बार क्यों नहीं यूज कर ले रहे हैं? ऐसा इसलिए कि आपको जो उपलब्ध इनपुट होता है ए और बी के रूप में, राइट, तो आपको ए और बी से ए बार और बी बार बनाना पड़ता है, राइट। और इस आर गेट का यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, इसका जो इनपुट होगा ए बार और बी बार, राइट। तो इसका मैं आउटपुट लिख देता हूँ। इसका आउटपुट होगा ए बार और बी बार, राइट। और यही डी मॉर्गन्स थ्योरम आपकी कहती है कि ये जो नैंड गेट है, राइट, वो बराबर होगा आपके एक और गेट के, बट उसका जो इनपुट होगा ए बार और बी बार, राइट। एक मैं आपको नोटेशन बताने जा रहा हूँ। ये जो आपका नॉट गेट है ना, जस्ट अ सेकेंड, इस नॉट गेट को थोड़ा देखिए। ये जो आपका नॉट गेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बबल से। ये वाला जो बबल है बस हम वही यूज करते हैं, राइट।
तो यहाँ पर जो आप ये दो नॉट गेट देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो दोनों नॉट गेट है ना, इनको नॉट गेट को सिर्फ और सिर्फ हम बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर कहीं आपको ऐसा सर्कल दिख जाए, इसका मतलब क्या है, नॉट गेट, राइट। तो अब मैं इस सब्स्टिट्यूशन को यूज कर रहा हूं। क्या सब्स्टिट्यूशन, इस नॉट गेट की जगह सिर्फ बबल, यानी बबल का अर्थ क्या है, इस बबल का अर्थ मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एक नॉट गेट है, राइट। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं पूरा, ये पूरा इरेज मैं कर दे रहा हूं। आपको बस यहां पर मैं बबल यूज कर दूंगा, राइट। यहाँ पर मैं बबल यूज कर दूंगा और यहाँ पर इनपुट ए और बी अप्लाई कर दूंगा। ये आपका ए है और आपका बी है, राइट। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इस नोटेशन को। जस्ट अ सेकेंड, देखिए अभी भी यहाँ पर ए बार और बी बार कैसे आ रहा है आपको पता है। मैंने अभी कहा कि ये जो बार है इसका मतलब नॉट, तो जब इनपुट्स पे आएगा ये, तो यहाँ पर इसके इनपुट पर ए बार ही मिलेगा। मैंने क्या किया है, बस इस पूरे नॉट गेट को बस एक बबल से रिप्लेस कर दिया है और उसको इस और गेट के इनपुट पर लगा दिया है, राइट। ठीक इसी प्रकार से ये तो बी है, लेकिन जब ये इसके इनपुट पर नॉट गेट से पास होगा तो हमें बी ना मिल करके बी बार मिलेगा, राइट, बी बार मिलेगा, राइट। तो इसके इनपुट पर ए बार और बी बार, और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार और बी बार, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस मैंने कुछ नहीं किया है, इस पूरे नोटेशन में हमने इस नॉट गेट को बस एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 1, और नंबर 2 इसके समीप जो इनपुट पे अप्लाई कर दिया। ओके, आई होप ये सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हम लिखते नहीं हैं, राइट, ये वाला जो अंदर हमने लिख दिया है ये हम, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लिखते नहीं, ओके, हम समझ लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो ये लिखा नहीं जाता, कुछ इसी प्रकार से रहने दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये सब्स्टिट्यूशन आ गया होगा, तो मैं इसे पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। उसके बाद देखिए, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या है, नैंड गेट, राइट, और इधर क्या है, और गेट, बट ये बबल के साथ है, राइट। तो ये थियरम क्या कहती है कि ये जो नैंड गेट होगा वो एक और गेट के बराबर होगा, बट और से पहले एक बबल लगेगा जिसे हम कहेंगे बबल्ड और गेट। तो ये और गेट ना होके ये क्या है, बबल्ड और गेट। तो जो डी मॉर्गन्स थियरम है वो फर्स्ट थियरम यही कह रही है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, तो डी मॉर्गन्स थियरम क्या कह रही है कि देखिए जो आपका नैंड गेट होता है वो एक बबल्ड और गेट के बराबर होता है, राइट। यही आपकी थियरम 1 है। अब इसे आपको प्रूफ करना है, राइट, इसे आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो अब हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन, राइट। तो जस्ट लेट मी वेरीफाई दिस थियरम। देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं, ट्रूथ टेबल की मदद से, ओके। तो अब हम यहाँ पर इसका करेंगे वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दोनों सेम दिखाना होगा, राइट। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वेरिफिकेशन, राइट। तो ये हम अब इसका वेरीफाई करने जा रहे हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए हम दिखाएंगे कि ये जो नैंड गेट है वो बबल आर गेट के बराबर है, किसकी मदद से, ट्रुथ टेबल। तो 2 इनपुट वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल अब बनाने जा रहे हैं, ओके। तो वेरिफिकेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, जस्ट अ सेकेंड। तो अब हमें ट्रुथ टेबल बनाना है और यहाँ से सत्यापित करना है, राइट। ट्रुथ टेबल में आपको पता है कितने वेरिएबल हैं, ए और बी, 2 वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले मैं ए और बी बना लेता हूँ। यहाँ पर ये ए है और ये बी है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को शो करना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या रहा है, उसके बाद हम राइट हैंड साइड के बारे में सोचेंगे, राइट। तो ए बी 2 इनपुट हो गया। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, इसकी कुल 4 पॉसिबिलिटी होती है, राइट।
जो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ओके, तो ए और बी की कुल 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आप सभी लोग जानते हैं, राइट। और उसके बाद लेफ्ट हैंड, अब ये हमारा ए और बी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी बार। तो ये नैंड गेट है, राइट। तो यहाँ पर ए बी बार हमें मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, ए बी बार, नॉट ए बी बार, ए बी होल बार। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। आप सभी लोगों को ध्यान होगा नैंड गेट की क्या परिभाषा होती है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो नैंड गेट में अगर एक भी जीरो हो गया, 2 इनपुट में से कोई भी जीरो हो गया, तो आउटपुट आपका 1 हो जाता है, राइट। तो अगर देखेंगे नैंड गेट की यही परिभाषा है। मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं, 2 इनपुट में से कोई भी एक जीरो हो गया तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। तो पहले 2 केस में देखिए, यहां पर इन दोनों केस के लिए ए का मान 0 है, तो मैं बी देखूंगा ही नहीं कि बी 0 है कि 1 है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर 2 इनपुट में से एक इनपुट भी 0 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाता है। ये आप जानते हैं नैंड गेट की परिभाषा से। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बी 0 है, तो ये भी एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 होगा। नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी आता है जब उसके दोनों इनपुट 1 और 1 हो। इसी केस में नैंड गेट का आउटपुट 0 आता है, राइट। अदरवाइज 2 इनपुट में से अगर एक भी 0 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाता है। तो हमने आपका, जस्ट अ सेकेंड, हमने अब क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो पा लिया है। ए बी बार हमने इस टेबल में हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट साइड निकालना है, राइट। तो राइट साइड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बार चाहिए, फिर बी बार चाहिए और फिर उनका और दिखाएंगे कि ये बराबर किसके है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट, तो सबसे पहले मुझे ए बार निकाल लेने दीजिए, राइट। जस्ट अ सेकेंड, तो अब मैं निकाल रहा हूं आपका ए बार। ओके, तो यहां से देखिए, अब मैं अगले कॉलम में लिख रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है एक लाइन, तो जस्ट अ सेकेंड, बस इसे करेक्ट कर लेने दीजिए मुझे, ये यहीं तक है, राइट। अब मैं अगले कॉलम में निकाल रहा हूँ ए बार, राइट। तो ए बार, आप सभी लोगों को पता है जब बार निकालते हैं तो 0 का बार क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। 0 का बार 1 हो जाता है और 1 का बार क्या होता है, 0 हो जाता है। ये आप लोग जानते हैं, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 2 केस में पहले ए को देख लेते, ए बार निकालना है। तो यहाँ देखेंगे तो पहले दोनों केस में ए का मान क्या है, 0 0। तो ए बार का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1। क्यों, क्योंकि 0 का बार कितना होता, 1, आप जानते हैं, राइट। तो इन दोनों केस में मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर ये जो दोनों केस हैं 1 1, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये 0 0 है तो 0 का बार 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 और 1 लिख दिया, ठीक, राइट। अब आप देखिए इन 2 केस के लिए ए का मान कितना है, 1, और आप जानते हैं कि 1 का बार कितना होता है, 0। तो इन दोनों केस में मैं क्या लिख दूँ, 0। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 0, राइट। ये हमें ए बार मिल गया, राइट। ठीक इसी प्रकार से अगर आप राइट हैंड साइड देख रहे होंगे तो यहाँ पर दूसरा इनपुट क्या है, बी बार। तो अब हमको क्या निकालना है, बी बार, राइट। तो मैं अब बी बार निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये हमने, अब अगले कॉलम में मैं क्या निकालूंगा, जस्ट अ सेकेंड, अगले कॉलम में मैं निकालूंगा बी बार, राइट। आई एम सॉरी, दिस इज बी बार। ओके, बी बार। अब बी बार सेम लॉजिक है, आपको पता है कि 0 का क्या हो जाता है, 1, 0 का बार क्या होता है, 1, और 1 का बार 0, ये आप जान गए हैं, राइट। तो अब देखिए बी का कॉलम देखिए, ये 0 और 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 0, राइट। मैं कलर कोड कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ये 1 और ये 0, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, जस्ट अ सेकेंड, अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 और 1, तो फिर से 0 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 और 0, उसका बार क्या हो जाएगा 1 और 0, राइट। लेट मी रिमूव ऑल दीज, ठीक, ये हटा लेने दीजिए मुझे, ओके फाइन। तो ये आपका हमने बी बार भी निकाल लिया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, देखिए हमने ए बार निकाल लिया, हमने बी बार निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे ए बार और बी बार, ये और, राइट। तो अब हम अगले कॉलम में निकालेंगे ए बार और बी बार, राइट। तो ये आपको पता है एक और गेट है, ये क्या है एक और गेट जिसका इनपुट ए बार और बी बार है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो हमें इस कॉलम और इस कॉलम का और निकालना है, राइट। इस कॉलम में ए बार है तो ये ए बार हो गया, ये कॉलम में बी बार है तो बी बार, और इनका हमें क्या निकालना है और, राइट। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि और गेट में अगर एक भी इनपुट, दो इनपुट में से, ध्यान से सुनिएगा, और गेट की क्या परिभाषा होती है, ये इसके ए बार और बी बार इनपुट है यहाँ पर, राइट। तो इन दो इनपुट्स में से कोई भी एक अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा, राइट। और गेट की परिभाषा होती है दो इनपुट में से कोई एक अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों कॉलम के लिए, इन दोनों रो के लिए ए बार का मान 1 है, तो मैं बी को नहीं देखूंगा कि 1 है कि 0, एक ही 1 आपको आउटपुट को 1 बना देता है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये तो आपका 0 है, तो 0 से तो नहीं हम बता पाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक 1 है, तो दो इनपुट में से एक भी 1 आउटपुट को 1 बना देगा, तो ये 1 हो जाएगा। और गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब इसके दोनों इनपुट का मान 0 हो, तो जब ये 0 0 है तभी ये आउटपुट 0 होगा, अन्य सभी केस में ये 1 होता है, राइट। तो ये और गेट की परिभाषा है, राइट, कि आउटपुट 1, अगर दो इनपुट में से कोई भी एक 1 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, राइट, और 0 तभी होगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे। अब देखिए इस कॉलम में हमारा क्या है, ए बी होल बार, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और राइट हैंड साइड क्या है, ए आर, जस्ट अ सेकेंड, राइट हैंड साइड क्या है, ए बार और बी बार, जो आपका इस कॉलम में दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या ये दोनों कॉलम बराबर हैं? जी हाँ, बिल्कुल बराबर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11110 यहाँ पर है, ये ए बी बार का मान है, और यहाँ पर भी 111 और 0 है, ये ए और बी बार है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS इज सेम एज राइट हैंड साइड, जो आपका ट्रुथ टेबल से क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका ए बी बार, ए बी होल बार इज सेम एज ए बार और बी बार। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम 1 थी, जिसे हमने ट्रुथ टेबल की सहायता से प्रूफ कर लिया, राइट। अब हम आपको डी मॉर्गन थ्योरम 2 बताएंगे, राइट। ये 1 है और ये हमने 1 को कंप्लीट कर लिया, राइट। आइए, डी मॉर्गन थ्योरम 2 इस प्रकार से है कुछ, ये है आपका ए और बी बार, ए और बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार, राइट। ये है आपका, ये डी मॉर्गन थ्योरम 2 है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये एक नॉर गेट है, राइट। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करता हूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये एक नॉर गेट है, राइट। ये नॉर गेट का सिंबल है, राइट। यहाँ पर अगर मैं इनपुट ए दूं, इनपुट ए, दिस इज ए,
और यहाँ पर मैं B दूँ तो आउटपुट पे आपका A और B बार मिलता है, राइट। और अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये एक 2 इनपुट एंड गेट है जिसका इनपुट A बार और B बार है, ना कि A और B है, राइट। तो हम इधर राइट हैंड साइड जो है वो 2 इनपुट एंड गेट है, ये एंड गेट है जिसका इनपुट A बार है और B बार है, राइट। A बार और B बार है। तो जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो इनपुट उपलब्ध होते हैं वो ट्रू फॉर्म में A और B उपलब्ध होते हैं, और इनसे हमें बार कैसे मिलता है, हमें नॉट गेट से पास करना पड़ता है। तो मुझे फिर से यहाँ पर A बार चाहिए तो मुझे A को नॉट गेट से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये A है, यहाँ पर इनपुट A है, इसको मैं एक नॉट गेट से पास कर दूंगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, A बार। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमें B बार चाहिए तो B को हमें एक नॉट गेट से पास करना होगा, राइट। तो यहाँ पर B हो गया और यहाँ पर एक नॉट गेट हो जाएगा तो आउटपुट पे B बार मिल जाएगा। ये इनपुट पे B है और आउटपुट पे B बार। थोड़ी देर पहले अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि ये जो नॉट गेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट एक बबल से, जस्ट एक बबल से, राइट, जस्ट एक छोटे से बबल से। बबल क्या, ये जो स्मॉल बबल है छोटा सा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नॉट गेट को, राइट। तो मैं यहां से आपको ये पूरा यहाँ ये सब रिप्लेस कर दूंगा, ये पूरा नॉट गेट, ये दोनों नॉट गेट मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एक बबल से। तो इसको कुछ इस प्रकार से मैं रिप्लेस कर देता हूं। अब मैं रिमूव कर रहा हूं, ये सारी चीजें यहां से रिमूव हो जाएंगी और बस जो नॉट गेट था, जस्ट अ सेकेंड, नॉट गेट की जगह मैं एक बबल लगा दूंगा इनपुट से ठीक पहले एंड गेट के, राइट। और ये एंड गेट, यहाँ पर A है और ये B है, राइट। तो ये बबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट पर ये क्या हो गया, A ना हो कि क्या मिलेगा आपको, A बार। ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ पर ये B है और जब इस बबल से पास होगा तो इनपुट पर B ना मिल करके क्या मिलेगा, B बार, और आउटपुट पर क्या मिलेगा, A बार एंड B बार, राइट। ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसे ठीक कर देता हूं। ये A बार B बार जो यहाँ पर लिखा गया है वो लिखते नहीं है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, वो समझने के लिए मैंने लिखा था। और ये हटा देता हूं मैं, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा मुझे, A ना मिल करके A बार, क्योंकि यहाँ पर बबल है, डॉट यहाँ पर B बार। तो थियरम 2 आपकी क्या बता रही है, देखिए थियरम 2 आपकी बता रही है लेफ्ट हैंड साइड में नॉर गेट है, वो किसके बराबर है, एंड गेट के, लेकिन उससे पहले बबल्ड है, तो इसको कहते हैं बबल्ड एंड गेट। तो जो थियरम 2 आपकी है वो थियरम 2 कुछ इस प्रकार से है, राइट, कि जो नॉर गेट है, देखिए ये आपका नॉर गेट लेफ्ट हैंड साइड में वो किसके बराबर होता है, एंड गेट के, लेकिन किस एंड गेट के, बबल्ड, ये जो बबल्ड है, ये जो बबल है, राइट। तो ये आपकी थियरम नंबर 2 है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इसको मुझे थोड़ा हाईलाइट कर लेने दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थियरम 2 ये बताती है कि नॉर किसके बराबर है, बबल्ड एंड के। अब इसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, राइट। तो आइए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। जस्ट लेट मी राइट द वर्ड वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे इस थियरम का। जस्ट अ सेकेंड, वेरिफिकेशन, VERIFI, वेरिफिकेशन, राइट। ओके, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में आप क्या देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव ऑल दीज। ओके, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में AB होल बार, यानी ये नॉर गेट है, तो पहले मैं लेफ्ट साइड को लेके आता हूं ट्रुथ टेबल में,
उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट। तो आपको पता है यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के कुल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, ये बात आपको पता है। ए और बी हमारे पास है, तो ए और बी के कुल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो 4 होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। वो क्या 4 होते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपको पता है, राइट। तो नॉर गेट का आउटपुट आप लोगों को पता होगा, नॉर गेट का आउटपुट आप लोगों को पता है। आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता। नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो देखिए यहाँ पर 2 इनपुट में से एक इनपुट यहाँ पर 1 है, अगर एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा, राइट। आउटपुट 0 हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने ये देखा कि ये दोनों 1 हैं तो ये 0 है कि 1 मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे इतना पता है कि अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाता है, राइट। तो फाइन। उसके बाद मैं देखता हूं कि यहाँ पर भी एक 1 है, तो जैसे ही एक 1 ये हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा। हम दूसरे इनपुट को देखेंगे ही नहीं कि 0 है कि 1, एक भी इनपुट 1 आउटपुट को 0 बना देता है, राइट। ये नॉर गेट की परिभाषा है, राइट। नॉर गेट का आउटपुट 1 कब होगा? जब इसके दोनों इनपुट 0 0 होंगे, राइट, तभी इसका आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट 1 होगा, राइट। तो ये आपका 1 हो जाएगा, फाइन। तो हमने देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ट्रुथ टेबल में उसका मान ज्ञात कर लिया, ठीक। तो अब देखिए, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, तो अब राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हमको सबसे पहले ए बार चाहिए और फिर बी बार चाहिए, फिर उसका एंड। 3 कॉलम और बनेंगे, ए बार, बी बार और फिर तीसरा ए बार एंड बी बार। ओके, तो सबसे पहले मुझे ए बार बना लेने दीजिए। लेट मी रिमूव दिस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले मुझे ए बार चाहिए, यहाँ पर ए बार चाहिए। तो आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर पहले अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था 0 का बार क्या होता है? 0 का बार 1 होता है, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, 0 बार बराबर क्या होता है? 1 होता है, और 1 बार बराबर क्या होता है? 0। यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया था, इस एरो को न लगा करके आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? इक्वल। 0 बार इक्वल 1, 1 बार इक्वल 0। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 0 हैं, 0 0, तो यहाँ ए बार क्या हो जाएगा? 1 1। इन दोनों जगह क्या हो जाएगा? ए बार 1 1। क्यों? क्योंकि 0 का बार 1 होता है, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, ये 0 और ये 0, तो यहाँ पर 1 और 1, तो लेट मी राइट 1 एंड 1, फाइन। और यहाँ पर देखेंगे ये 1 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 0, क्योंकि 1 बार क्या होता? 0। तो इन दोनों कॉलम के लिए 0 और 0। ठीक इसी प्रकार से अब हम बी बार निकालेंगे, राइट। तो बी बार हमारे पास बी यहाँ पर है, ये 0 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 0, राइट। मैं फिर से बता देता, ये 0 1 है, तो 0 का बार आपका 1 है, 1 का बार 0, तो 0 1 की जगह यहाँ 1 0 हो जाएगा, राइट। तो जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पर आपका हो गया 1 0, फाइन। उसके बाद यहाँ से फिर से 0 1 है, तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 और ये 0, राइट। अब उसके बाद देखेंगे हमें क्या निकालना है। अब अगर ध्यान देंगे तो हमें ये निकालना है ए बार एंड बी बार। तो हमें निकालना है ए बार एंड बी बार, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ए बार एंड बी बार, राइट। तो ये एक एंड गेट है जिसका इनपुट ए बार और बी बार है, राइट। और आपका ए बार यहाँ दिया गया है और बी बार यहाँ दिया गया है, राइट। तो अगर आपको ध्यान हो तो एंड गेट की क्या परिभाषा होती है? एंड गेट की परिभाषा होती है कि अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 0 होगा।
देखिए यहाँ पर आपका इनपुट 0 है, तो यहाँ पर तो आउटपुट 0 हो जाएगा। हमें जैसे ही हमने ये देखा कि यहाँ ये 0 0 है, तो मैं दूसरा इनपुट देखूंगा ही नहीं कि ये 0 है कि 1 है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एंड गेट की परिभाषा है कि दो इनपुट में से कोई भी एक अगर 0 हो गया तो आउटपुट 0 होगा, राइट। और फिर देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब उसके दोनों इनपुट 1 हों। तो यहाँ देखिए ये 1 है और ये 1, तो यहाँ पर आउटपुट आपका 1 आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसे रिमूव कर लेने दीजिए। ये 1 था आपका, फाइन। जस्ट अ सेकेंड, मैं हाइलाइटर को रिमूव कर रहा हूँ, फाइन। अब आप देखिए जो आपको थ्योरम प्रूफ करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? जस्ट अ सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये आपका ए और बी का होल बार, जो ये कॉलम है, राइट। तो इस कॉलम में क्या है? 1 0 0 0। और जो राइट हैंड साइड है वो ए बार एंड बी बार, वो कौन सा कॉलम है? ये वाला 1 0 0 0। तो आप क्या देख रहे हैं इस ट्रुथ टेबल से कि ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम हैं, 1 0 0 1 0 0, यानी जो ए और बी का होल बार इज सेम एज ए बार एंड बी बार। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। ओके, आई होप हमने ये प्रूफ कर लिया और आपको समझ में आया होगा कि ए और बी का होल बार इज सेम एज ए बार एंड बी बार, राइट। तो ये आपका दोनों थ्योरम है, आपको इतना लिखना है। उसके बाद इस थ्योरम का उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो ये जो बुलियन अलजेब्रा है, जहाँ पर हम लॉजिक फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वहाँ पर ये अति महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली यूजफुल है, वहाँ पर ये अत्यंत उपयोगी साबित होती है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में, जब हम किसी लॉजिक फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, राइट। तो समरी इसकी क्या है? समरी मैं आपको बता देता। थ्योरम 1 हमने जो प्रूफ किया था वो कुछ इस प्रकार से, ए एंड बी का होल बार। कभी कभी ये आप ये एंड सिंबल देखेंगे और कहीं बुक में नहीं देखेंगे। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट है और उसके बीच में एंड का सिंबल है, राइट। इट्स सेम एज ए बार और बी बार, राइट। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे, मान लीजिए 2 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल, ए एंड बी एंड सी का होल बार, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे देखिए थ्योरम 1 कहती है जी ये जो एंड सिंबल होता है वो और में बदल जाता, और जो पूरे का वेरिएबल होता है वो एक एक वेरिएबल का बार हो जाता। तो अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो सेम जो एंड सिंबल है यहाँ पर, ये दोनों सिंबल और में बदल जाएंगे, और ये जो पूरे पर बार है इंडिविजुअल बार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ए बार और बी बार और सी बार, राइट। और इसको मल्टीपल वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल की जगह 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं 4 के लिए भी आपके लिए कर देता हूं, ए एंड बी एंड सी एंड डी होल बार। आप समझ गए हैं, जहां पर ये एंड सिंबल था वो और में बदल जाता है, राइट, और जो पूरे पर बार होता है वो इंडिविजुअल बार हो जाता है, राइट। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बार हो जाएगा, एंड की जगह और आ जाएगा, ये जो एंड है उसकी जगह ये और आ जाएगा, बी बार। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर से ये जो एंड है उसकी जगह क्या आ जाएगा? और आ जाएगा, और सी बार आर, फिर उसके बाद डी बार, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस जो ये एंड है उसकी जगह ये
और आ जाता है, राइट। ये एंड की जगह ये और, एंड और में बदल जाता है और पूरे का जो बार होता है वो इंडिविजुअल पे बार लग जाता है। तो ये थ्योरम 1 का एक्सटेंशन है, राइट, 1 से 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए, 3 और 4 के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो थ्योरम 2 है उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ए और बी का होल बार इज सेम एज ए बार एंड बी बार। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अगर और होकर के होल बार है, राइट, तो ये जो और सिंबल है वो एंड में बदल जाता है, और ये जो पूरे पे बार होता है वो एक एक वेरिएबल इंडिविजुअल पे बार हो जाता है, राइट। तो यही चीज है। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाए, अगर 3 वेरिएबल आ जाए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इस पूरे का बार मैं कर दूं तो एंड की जगह और, तो ये ए बार और जो इंडिविजुअल वेरिएबल है उस पर बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बार एंड सी बार। ठीक इसी प्रकार से अगर ये 4 वेरिएबल आ जाए, ए और बी और सी और डी का होल बार, देन दिस इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार एंड सी बार एंड डी बार, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली है क्या, ये जो और है वो एंड में बदल जाएगा और ये जो पूरे पे बार होता है वो एक एक वेरिएबल पे लग जाता है। आई होप इस वीडियो में मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, और आपको एग्जाम में अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो आपको इतना ही लिखना है जितना यहाँ पर आपको बताया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।